ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह है फॉसल फ्यूल यानी कोयला, तेल, गैस वगैरह को जलाना, जंगलात की कटाई, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस सूरज की हीट को जमीन के गिर्द कैद कर लेती हैं, जैसे एक कंबल जमीन पर लपेट दिया जाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, समंदर गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसमों का कुदरती निजाम बिगड़ रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियां शदीद तरीन होती जा रही हैं और इससे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी सर्दी कभी ऑब्जर्व नहीं की गई। आपको बताता चलूं कि साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से ये ठंडी हवा आर्टिक सर्कल यानी जमीन के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से आ रही है। आसान अल्फाज में आर्टिक सर्कल जहां पर रशिया, कनाडा, नॉर्वे जैसे मुल्क मौजूद हैं, इस इलाके के आसपास एक कुदरती हिफाजती लेयर मौजूद थी जो कि सर्दी को बाहर निकलने से रोकती थी, जिसे साइंटिफिक टर्म के अंदर पोलर वॉर्टॉक्स भी कहते हैं। इसको आप एक मिसाल से ऐसे समझ लें कि जैसे फ्रीजर का दरवाजा बंद हो और इसकी ठंड एक जगह पर कैद हो, लेकिन अचानक से किसी गर्मी की वजह से फ्रीजर का दरवाजा लीक हो जाए और इस फ्रीजर की ये ठंडी हवा अचानक से बेतरतीब होकर यहाँ वहाँ निकलना शुरू कर दे और इसी वजह से हर साल इसकी शिद्दत के अंदर इजाफा होता जाए। Canada, the polar vortex is going to really slingshot into central and eastern Canada. Look how weak it is. It is essentially fragmenting and this big major lobe is spilling into the heart of Canada. आज हम लोगों को 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इतना ठंड महसूस हो रही है, तो सोचें कि इसी आर्टिक सर्कल के पास रशिया के अंदर दुनिया के 2 सबसे ठंडे तरीन शहर मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है नॉर्लेसिक और वहाँ पर इतनी शदीद ठंड होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। और दूसरे शहर का नाम है यकुत्स्क जहाँ पर -50 से लेकर -75 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्दी पड़ती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस कदर शदीद सर्दी है। यकुत्स्क में आप गाड़ी ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अगर इंजन ऑफ करोगे 10 से 15 मिनट में पूरा आपका गाड़ी फ्रीज हो जाएगा। इतनी शदीद सर्दी के कुछ ही मिनटों के अंदर आपको जमा सकती है। रशिया का ये यकुत्स्क शहर आर्टिक सर्कल के अंदर नहीं है, बल्कि आर्टिक सर्कल के जनूब के अंदर तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर के अंदर तकरीबन 3 लाख लोग रहते हैं जो कि रशिया के इलाके साखा रिपब्लिक के अंदर मौजूद है और इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि साल 1632 के अंदर जब इसको आबाद किया गया था तो यहाँ पर जो लोग मकामी तौर पर रहा करते थे इनको साखा कहा जाता। आपको बताता चलूं कि पूरे साखा रिपब्लिक का साइज तकरीबन पूरे इंडिया के साइज के बराबर है। आज इस इलाके के अंदर ज्यादातर सोने, हीरे, कोयले और मेटल्स की माइनिंग की जाती है, लेकिन आज इसकी ज्यादातर आबादी यहाँ पर सोवियत यूनियन के टाइम के अंदर सजा के तौर पर यहाँ पर भेजे जाने वाले कैदियों की फैमिलीज हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर सजा के माहौल के अंदर भी जीना सीख लिया है। शदीद सर्दी के अंदर इनको लकड़ियों को जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। इस इलाके में तकरीबन हर बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम मौजूद है और इतनी सर्दी है कि यहाँ पर गैस और पानी के पाइप जमीन से बाहर रखे जाते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन के अंदर 100 फीट तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। घर के बाहर अगर कोई बर्फ का स्टैचू बना दे तो वो किसी भी तरह से पिघलता नहीं है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि हमारे घर के अंदर मौजूद फ्रीजर का टेम्परेचर भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस कदर शदीद सर्दी के अंदर अगर गाड़ी को ओपन एरिया के अंदर छोड़ दिया जाए तो इसका इंजन ऑयल फ्रीज हो सकता है और इसीलिए यहाँ पर गाड़ियों को कवर करने के लिए खास कपड़ा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर पेड गिराज भी मौजूद होते हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हीटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है, लेकिन ये महंगे होने की वजह से हर शख्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस इलाके में घर में रहना तो मुश्किल काम है, लेकिन बाहर निकलना तो उससे भी मुश्किल काम है क्योंकि शदीद ठंड के अंदर गाड़ी बंद नहीं कर सकते और रोड बर्फ से जम जाते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग लोकल बसेस पर ही सफर करते हैं। इस कदर शदीद सर्दी के अंदर कपड़े सुखाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस टेम्परेचर के अंदर पानी को हवा में उछालने पर भी ये स्नो बनकर वापस आ जाता है। इस सब के बावजूद इस शहर के अंदर हर वो सहूलत मौजूद है जो कि एक तरक्की याफ्ता शहर के अंदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, म्यूजियम वगैरह सब कुछ। और सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ पर ये शदीद सर्दी सिर्फ 9 महीने के लिए होती है, जबकि 3 महीने के लिए यहाँ पर गर्मियों का मौसम आता है जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको बताता चलूं कि जमीन पर सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर अंटार्कटिका के अंदर रिकॉर्ड किया गया था जो कि तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। -90 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट इमेजिन। अब वैसे तो ये जमीन पर मौजूद सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, लेकिन आखिरी हद नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक सर्दी की हद -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि इससे ज्यादा ठंडी कायनात के अंदर कोई चीज नहीं हो सकती। ये वो टेम्परेचर है जिस पर मैटर की हरकत बंद हो जाती है, वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, जिसकी वजह से जाहिर है कि मसल सिकुड़ जाती हैं और ये कितना तकलीफदेह हो सकता है इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। अंटार्कटिका जमीन का सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा वीरान और सबसे ज्यादा ठंडा तरीन इलाका है जहाँ पर नेचर इंसान के दाखिले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ये तकरीबन साइज के अंदर इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा अमेरिका और इंडिया एक साथ फिट हो सकते हैं। अब वैसे तो अंटार्कटिका हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसकी गहराई के अंदर मौजूद बर्फ जो कि लाखों करोड़ों साल पुरानी है, जहाँ पर मौजूद जानवरों के ढांचे, वायरस, बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि हमें जमीन की बनावट के मुतालिक बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम के अंदर, उस जमाने के अंदर जमीन का माहौल कैसा रहा होगा, उस वक्त जमीन के हालात कैसे हो सकते हैं। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि इसकी हवा के अंदर नमी बहुत ही कम होती है, यानी तकरीबन 1% से भी कम,
और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की स्किन के अंदर बीमारियां भी हो सकती हैं और जिस्म के अंदर पानी की कमी होना बिल्कुल आम सी बात है। एंटार्क्टिका के इसी हार्श एनवायरनमेंट से अंदाजा होता है कि ये जगह इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं बनी और इसीलिए इंसान इस जगह पर खोज करने के लिए, इसको समझने के लिए जाना चाहते हैं। अब वैसे तो दुनिया का ये सबसे ठंडा तरीन इलाका किसी मुल्क की मलकियत नहीं है और इसी वजह से 79 मुल्क मिलकर इस पर रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सबके अपने अपने रिसर्च स्टेशन है। इस इलाके में आने के लिए सिर्फ प्लेन से आना ही पॉसिबल है और मखसूस तरीके से बर्फ को तोड़कर यहाँ पर रनवे बनाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन पायलट को ही आना पॉसिबल है, जिसके पास बर्फ पर हवाई जहाज को लैंड करवाने की बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी महारत मौजूद हो। इस इलाके के अंदर पूरे दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना पॉसिबल है, क्योंकि जमीन के इर्द गिर्द इस इलाके के अंदर ज्यादा सैटेलाइट मौजूद ही नहीं है। जितना मुश्किल इस इलाके के अंदर जाना है उससे ज्यादा यहाँ से वापस आना है, क्योंकि यहाँ पर जब तूफानी हवाएं चलती हैं तो इनकी स्पीड 150 से लेकर 300 किलोमीटर पर घंटा तक पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर कोई गलती से यहाँ पर पतली बर्फ के अंदर गिरकर पानी के अंदर गिर गया तो बिना मदद के यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंटार्क्टिका के अंदर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, क्योंकि हमारी जमीन सूरज से 23.5 डिग्री टिल्टेड है और हमारे सूरज के गिर्द एक साल के अंदर चक्कर पूरा करती है। 6 महीने इसके नॉर्थ साइड का हिस्सा सूरज के सामने रहता है और फिर इसके बाद साउथ का हिस्सा 6 महीने सूरज के सामने रहता है। इसलिए जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने मौजूद होता है तो वहाँ पर रोशनी पड़ने की वजह से, हीट मिलने की वजह से समर भी आते हैं, और इसका बिल्कुल उलट जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती तो वहाँ पर शदीद अंधेरा होता है और शदीद ठंड पड़ती है। पूरे 2 महीने तक तो यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि आप अगर अपना हाथ भी सामने करेंगे तो अंधेरे के अंदर वो भी नजर नहीं आता। एक अंदाजे के मुताबिक एंटार्क्टिका के नीचे तकरीबन 500 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क फिर भी इस पर कब्जा नहीं करना चाहता, और वजह बहुत ही ऑब्वियस है कि शदीद तरीन ठंड जहाँ पर माइनिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी वजह है 1959 का एंटार्क्टिका का एग्रीमेंट, जो कि पूरी दुनिया के मुल्कों के बीच में है कि दुनिया का कोई भी मुल्क एंटार्क्टिका के अंदर माइनिंग और ड्रिलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से जो नुकसानात होंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। इसलिए चाह कर भी यहाँ पर कोई ड्रिलिंग करने का या कब्जा करने का सोच भी नहीं सकता। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।